अब मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के वो सीरत पाक के गुलदान को सजाने के लिए हिंदुस्तान का वो इकलौता, हिंदुस्तान का एक मुनफरिद लबो लहजे का मालिक, यकीन जानिए जिनके पास आवाज भी तरन्नुम खेज है, जिनके पास आवाज भी ऐसी है वो कोयल की कोक भी उनके सामने शर्माने लगती है, मौसम में पपियों की पुकार भी होती है, नौजवानों के दिलों के धड़कर बूढ़ों के आस, और यकीन जानिए हम सब के लिए नमूने असलाफ के डगर पर चलने वाला सोफिए बासफा अल्लाह भी जिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब के मिस्दाक जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया है। आइए उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करूंगा कि आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है, सारा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। और ऐ बुलबुल शैबा तूने सुना है हंस हंसकर, अब जिगर थाम के बैठ, हजरत की बारी आई है, हजरत की बारी है। आइए इस्तकबाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقه واحد أنشدت على الشيطان من ألف عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्मों खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्मों खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्मों खाकर दुआ दे, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो, वही साहिबे बक़ौसैन तेरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो, वही साहिबे बक़ौसैन तेरे, वही साहिबे बक़ौसैन तेरे। बशर की सरे अर्श, बशर की शरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये समझ रहा था कि जलसा खत्म हो जाएगा, आपका हौसला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इस जलसे की बरकत से और एक मदरसे की अजीम निस्बत से और उलमा इकराम की करामत से ये जलसा अभी तक बरकरार है। अल्लाह आपके हौसले की कदर फरमाए, इस दुनिया की सरफरंदी और आखिरत की सरफराजी अता फरमाए। बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंच रहा हूं, एक अजीम मुकर्रिर और मोतबर आलिम दीन के लिए आपको फारिग कर रहा हूं। छोटा छोटा मुख्तसर सा पैगाम आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ। आखिर वक्त में खुदा आसमान पर आ चुका है, अगर ये जलसा कबूल हो जाए तो अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों का इस जलसे को कफ़ारा बना दे। मैं सवालों से अपने पैगाम को उठाना चाहता हूँ, आपके दिमाग का जायजा लेना चाहता हूँ कि आप लोग कितने बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए बैठे हैं, जलसे की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं। मैं तो समझता हूँ जलसा क्या, आप लोग अपनी नमाज की हिफाजत करने के लिए बैठे। अगर चले जाते, सो जाते, खो जाते, नमाज भी चली जाती। आप लोग बेदार हैं, नमाज की हिफाजत के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपको अपनी बंदगी के लिए कबूल फरमाए। सवालों को उठा रहा हूँ, उन सवालों को आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिनका जवाब दिमाग में ज्यादा, किताब में कम होता है। किताब में कम, दिमाग में ज्यादा। उन सवालों का जवाब होता है, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। बताइए वो कौन सी किताब है जिसको सब पढ़ते हैं, चाहे वो आलिम हो चाहे वो जाहिल हो, सब पढ़ते हैं। वो कौन सी किताब है, दिमाग पर जोर डालिए। वो कौन सी किताब होगी, वो कौन सी किताब होगी जिसको सब पढ़ेंगे, चाहे आलिम हो चाहे जाहिल हो। ये तो समझ में आता है कि आलिम पढ़ ले, लेकिन जाहिल कैसे पढ़ेगा भाई? दिमाग पर जोर डालिए, कुरान नहीं है। और दिमाग पर जोर डालिए, कौन सी किताब है? वो कौन सी किताब होगी, कौन सी किताब होगी जिसको सब पढ़ेंगे, आलिम हो या जाहिल? पहला सवाल। दूसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूं, दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। दूसरा सवाल, बताइए वो कौन सा पैगंबर है जिसको सब देख रहे हैं? चाहे नबी पाक के जमाने में थे वो लोग, जो उस जमाने में नहीं आज है वो भी देख रहे हैं। वो कौन सा पैगंबर है? दिमाग पर जोर डालिए। इंसान नहीं है, जिन्नात नहीं है, लेकिन पैगंबर है। इंसान नहीं है, जिन्नात नहीं है, पैगंबर है और सब लोग देख रहे हैं। दूसरा सवाल आपसे करने, ये दूसरा सवाल था। तीसरा और आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूं। बताइए वो कौन सी जबान होगी जिसको सब बोलेंगे, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी? ये तीन सवाल थे, तारीखी सवाल थे, जवाब नहीं आया। मैं मायूस नहीं हूं, मैं तीन सवाल और करता हूं और आपकी तसल्ली का सामान करने के लिए मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि हाथ उठा करके बेदारी का सबूत दीजिए। दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के यहां से बेदार रहेंगे। तीन सवाल करने के लिए जा रहा हूं। सबसे होनहार जवान कौन है, खुशनसीब बच्चा कौन है और बाअदब बूढ़ा कौन है, कामयाब बूढ़ा कौन है? सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं जल्दी से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था, कामयाब जवान कौन है जो गुनाह छोड़ दे, गलत कमाना छोड़ दे, गलत माहौल में जाना छोड़ दे? ये जवान कामयाब है, इसे अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। जवान लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग मत हाथ उठाइएगा, दोबारा आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं। जवानों के हवाले से सबसे अच्छा जवान, सबसे प्यारा जवान, गुनाह छोड़ दे, गलत कमाना छोड़ दे, गलत माहौल में जाना छोड़ दे, सबसे अच्छा जवान। सबसे अच्छा बूढ़ा जो दूसरे की दुनिया बनाकर अपनी आखिरत बर्बाद ना करे, सबसे अच्छा बूढ़ा। सबसे अच्छा बच्चा जिसके पास सूरत भी हो, सीरत भी हो, जाहिर और बातिन का एक और नेक हो, इल्म वाला भी हो, हुनर वाला हो, सबसे अच्छा बच्चा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कामयाब करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी तक आपकी शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। अच्छा, रॉन्ग जा रहा है, 12 बज जाने के बाद रॉन्ग ही जा रहा है। मैं तीन सवाल आपको करने के लिए, तीन सवाल किया था, तीनों सवाल के जवाब को मुकम्मल करके जल्दी से पैगाम शुरू करता हूँ। मेरा पहला सवाल था कि बताइए वो कौन सी किताब होगी जिसको सब पढ़ेंगे, आलिम भी जाहिल भी? वो नामे आमाल है। नामे आमाल को सब पढ़ लेंगे, चाहे आलिम हो चाहे जाहिल हो। नामे आमाल उड़ा दिया जाएगा और सबके हाथ में आ जाएगा। जाहिल भी पढ़ लेंगे, आलिम भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। नामे अमाल है। क्या उसमें दर्ज होता है? ये जवानी, ये जिंदगानी, ये तंदुरुस्ती, ये माल, ये इल्म, ये सब जमा हो रहा है। नामे अमाल को ध्यान में रखिए, वही वो किताब है जिसको सब पढ़ेंगे, आलिम और जाहिल दोनों। वो कौन सी जबान है जिसको सब बोलेंगे, आलिम भी जाहिल भी? अरबी जबान है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। सब बोलेंगे मरने के बाद, सब बोलेंगे, चाहे आलिम हो चाहे जाहिल हो, सब बोलेंगे। अरबी जुबान की अजमत के लिए हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल था कि बताइए वो कौन सा पैगंबर है जिसको सब देख रहे हैं? इंसान नहीं है, जिन्नात नहीं है, वो कौवा है। आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया और मसला मालूम नहीं था कि जलाना है या दफन करना है। कौवे ने आकर के तालीम दी
मुर्दा मरे हुए कौवे को उसने अपने पैर से खोद करके जमीन में दफन कर दिया। तालीम हो गई, जलाना नहीं है, दफन करना है। ये वही पैगंबर है जो इंसान नहीं है, जिन्नात नहीं है, वो कौवा है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहां और भी है। कनात न कर आलमे रंगो पर, चमन और भी आशियां और भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं पहला पैगाम अपने खूबसूरत मजमे को देने के लिए जा रहा हूं। बहुत बाअदब बैठे हैं, आप लोगों ने नींद को कुर्बान किया है। अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाए, दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए, आमीन। सीरत के हवाले से मैं 2 से 3 मिनट में पैगाम देने के लिए आपको जा रहा हूं। आपका हौसला ज्यादा बड़ा नहीं है, आप सुनते सुनते थक चुके हैं, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक चुके हैं। आप ऐसे बैठे हैं जैसे लगता मुकदमा हार गए। मैं जल्दी से सीरत के उन्वान से आपको 2 से 3 मिनट में पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे, नबी का सारा एहसान अदा हो जाएगा। हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे। मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, अगर नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे, नबी का सारा एहसान अदा होगा, खुदा अपनी पहचान अता फरमाएगा। आपने एक नाम सुना है, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से बड़ा प्यारा नमूना आपके सामने बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ईसाई से मुनाजरा हुआ, ईसाई से मुनाजरा हुआ। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ईसाई से मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि तुम्हारे नबी नीचे हैं, हमारे नबी ऊपर हैं, तुम्हारा नबी छोटा, हमारा नबी बड़ा। पहला मुनाजरा। दूसरा मुनाजरा था कि तुम्हारे नबी सो रहे हैं, हमारे नबी जाग रहे हैं, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। क्या शानदार जवाब दिया शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। सिर्फ जवाब सुना रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने कहा जो नीचे है वो छोटा है, जो ऊपर है वो बड़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर आसमान में हैं और हमारे ज़मीन मदीने में हैं, हमारे नबी मदीने में हैं। ये छोटे हैं वो बड़े हैं। देखो बात ये है कि मोती नीचे होता है, झाग ऊपर होता है। फजीलत मोती को है, झाग को नहीं है। दूसरा जवाब दिया कि तुम्हारे नबी सो रहे हैं, हमारे नबी जाग रहे हैं। तो फरमाया कि जो नबी जाग रहा है वो सोने वाले का इंतजार कर रहा है कि वो जल्दी से जागे, हमें रास्ता बताए। फजीलत हमारे नबी को है, तुम्हारे नबी को नहीं। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आप लोग बोलिए आमीन, आमीन। अल्लाह हमारे जवानों को कासिम नानवी जैसा जवान बनाए, आमीन। ईसाई से मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, मोहम्मद ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। अब बताओ कि मोहम्मद बड़े हैं या ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। दूसरा मुनाजरा हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का कुरान में नाम है, आमना का नाम कुरान में नहीं है। बताओ फजीलत किसकी माँ को है, मोहम्मद की माँ को है या ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को है। कितना शानदार जवाब दिया है। उस शानदार जवाब को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिंदा किसको कहते हैं, रूह आ गई। मुर्दा किसको कहते हैं, रूह निकल गई। रूह निकल गई, मुर्दा, रूह आ गई, जिंदा। इसे जिंदा कहा जाता है, उसे मुर्दा कहा जाता है। तुम्हारे नबी ने यह किया तो मुर्दे को जिंदा किया, जिससे रूह निकल गई थी उसमें रूह वापस आ गई। हमारे नबी ने कंकरी से कलमा पढ़ा दिया जिसके अंदर रूह नहीं थी। बताओ कौन नबी बड़ा है, कौन नबी छोटा है। दूसरा जवाब दिया कि तुम ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम कुरान में है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को फजीलत है। आमना का नाम कुरान में नहीं है, आमना को फजीलत नहीं है। बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर उंगली उठी, कुरान सफाई में नाजिल हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ पर उंगली नहीं उठी, इसलिए कुरान नाजिल नहीं हुआ।
हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लौटाया गया, जिसके हाथों से कौसर लौटाया गया। एक आखिरी मिसाल, नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह सबको अल्लामा इकबाल जैसा बेटा अता फरमाए। अल्लामा इकबाल की तारीख आ रही है, अदब के साथ सुनिएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, मेरा मुताला ताजा होगा। मौलाना अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जे को बुलंद फरमाए। आप लोग आमीन बोलिए भाई, बखीली मत कीजिए, कबूलियत की घड़ी आ चुकी है। आपका जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, वक्त का पता नहीं चल रहा है, साहिल पर कश्ती लगने वाली है। नुक़ूश ताबा एक किताब है, उस किताब में लिखा है कि अल्लामा इकबाल कितना बड़ा आशिक़ रसूल था। उनकी तारीख आपके सामने आ रही है। एक नवाब साहब थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल को कोठी पर बुलाया। अल्लामा इकबाल ही नहीं थे, बैरिस्टर थे, कानून के बहुत बड़े वकील थे, कानून के बहुत बड़े वकील थे, और इतना इल्म था कि जिस तरह फारसी जानते थे उसी तरह इंग्लिश भी जानते थे। अंग्रेजी दौर है, नवाब साहब ने कोठी में बुलाया है। क्यों बुलाया है? मेहमान बना करके बुलाया है। मेहमान बनाया है क्यों? नवाब साहब के पास जमीन का कागज था, वो फारसी में था। नवाब साहब फारसी नहीं जानते थे, नवाब साहब फारसी नहीं जानते थे, इंग्लिश जानते थे। नवाब साहब ने अल्लामा इकबाल से कहा कि आप फारसी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, फारसी को ट्रांसलेट कर दीजिए, टर्न कर दीजिए इंग्लिश में। नवाब साहब ने कोठी में शानदार इस्तकबालिया दिया है, शानदार पलंग बिछाया, शानदार कमरे को सजाया और अल्लामा इकबाल को दावत दी। अल्लामा इकबाल अंदर आए, रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर गया। नवाब साहब ने सोचा कि मेहमान से मालूम करना चाहिए किस चीज की जरूरत है। अंदर जो दाखिल हुए तो देखा कि अल्लामा इकबाल पलंग पर नहीं है, जमीन पर आ रहा। मेहमान मेजबान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। नवाब साहब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि आप की शान में मैंने क्या बेअदबी की कि पलंग पर आप नहीं सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। क्या जवाब दिया? अल्लाह सबको ऐसे ही इश्क अता फरमाए। क्या कहा कि मैं पलंग पर इसलिए नहीं सोया कि मेरे नबी की सुन्नत जमीन पर सोना है, मैं आशिक़े रसूल होकर के पलंग पर सो, मुझे नींद आए, ऐसा नहीं हो सकता। इश्क में उनके जो मर जाए वो कब मरता है, दिल की आंख से जब उसे देखो जिंदा लगता है, दिल की आंख से जब उसे देखो जिंदा लगता है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर जिएंगे मरेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। नबी के 5 एहसान हैं, पांचों एहसान को आप कैसे अदा करेंगे? जवाब सुनिए, एक लाइन में जवाब आ रहा। 5 एहसान को सुनिए। सबसे पहला एहसान, हमारे नबी ने आकर के बताया खुदा एक है, उसी खुदा के तुम सब के सब बंदे हो, पहला एहसान। दूसरा एहसान हमारे नबी का, खुदा ने आकर के बताया कि खुदा एक और तुम्हारे माँ बाप एक, तुम सब बराबर हो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इल्म में बड़ा छोटा हो सकता है, खौफे खुदा में बड़ा छोटा हो सकता है, जात में सब बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। हमारे नबी का दूसरा एहसान। हमारे नबी का तीसरा एहसान, हमारे नबी ने बताया इंसान की इज्जत करो। इंसान की इज्जत काबे की इज्जत के बराबर है, और इंसान की जिल्लत और तौहीन काबे को ढाने के बराबर है। हमारे नबी का तीसरा एहसान। हमारे नबी का चौथा एहसान, मायूस ना हो, गुनाह हो गया है, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। बूढ़े हो गए हो, मायूस ना हो, तौबा कर लो, अल्लाह ताना नहीं मारेगा, तौबे को कबूल फरमाएगा। हमारे नबी का आखिरी एहसान कि दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना, वरना मुसलमान से कुत्ता हो जाओगे। अगर इतना सख्त जुमला मैं कुर्सी पर बैठ करके बोलता तो आप गिरबान पकड़ करके कुर्सी से मुझे नीचे उतार देते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है,
दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। रास की बात बताने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता मरी हुई मुर्गी के पीछे जाता है, ये दुनिया मुर्दार है। जैसे वो मरी हुई मुर्गी के पीछे जाने वाला कुत्ता, ये मुर्दार के पीछे जाने वाला कुत्ता। कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। रास की बात सुनिए, कौवा भी मरी हुई मुर्गी खाता है, कुत्ता भी मरी हुई मुर्गी खाता है, लेकिन कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। कौवे की आदत होती है, जब वो मरी हुई मुर्गी को देखता है, काएं काएं करके सारे कौवे को जमा करता है, काएं काएं करके सारे कौवे को जमा करता है। जब सारे कौवे जमा हो जाते हैं, जब सब खाने लगते हैं, तब ये कौवा खाता है, बुलाने वाला कौवा खाता है। लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है। इतना बड़ा मरा हुआ हाथी है, एक बालिश्त का पेट है, अकेला खा नहीं सकता, लेकिन खुद भी नहीं खाता है, दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देता, इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। दूसरी राज की बात आप सुनिए, कौवे की आदत होती है कि वो खाता है मरी हुई मुर्गी को, पेट भर जाता, उड़ जाता है, लेकिन कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है, खाता रहता है, खाता रहता है। जब सांस लेने की जगह नहीं रहती, उल्टी कर देता है, जब पेट खाली होता है, उसी उल्टी को मुंह में ले लेता है, रात भर जोगता रहता है, उस मुर्दार को वहां से हटता नहीं है, इसलिए कौवा नहीं कहा, कुत्ता कहा। तीसरे फर्क को ध्यान में रखिए, कौवे की आदत होती है वो नरम नरम गोश्त खाता है, नरम नरम गोश्त खाता है, उड़ जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, और कुत्ता हड्डी तक चबा जाता है, इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। नबी का 5 एहसान, पांचों एहसान को कैसे अदा करेंगे? एक लाइन में जवाब है, नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे, सारा एहसान अदा हो जाएगा। आज भाई इंशाअल्लाह। गरज दुनिया में हर सो अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था, कि दुनिया के उफुक पर दफ़अतन सैलाबे नूर आया, जहाने कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़ोहर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहंशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि खत्मुल मुरसली आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। अदब के साथ आपने सुना, एक नुक्ते और राज की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना नहीं होगा, अगर सुन लिया तो आपका दोबारा मुताला ताज़ा होगा, नहीं सुना तो इल्म में इजाफा हो जाएगा। अदब के साथ सुनेंगे, बड़ा प्यारा नमूना आपके सामने 2 से 3 मिनट में आ रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप भी सोचेंगे 2 से 3 मिनट बोलता है और 10 मिनट खा जाता है, अगर यही सिलसिला रहा तो हम लोगों को पंक्चर बना करके छोड़ देगा। 2 से 3 मिनट में बड़ी तेजी के साथ नमूना आ रहा है। हम सब खुदा के बंदे हैं, वो खुदा हमें कहाँ मिलेगा, खुदा को कहाँ तलाश करनी पड़ेगी। बड़ा प्यारा नमूना आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। एक किताब है फारसी जबान में, उसका नाम है मसनवी। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब को लिखा है। उस किताब में लिखा है कि खुदा कहाँ मिलेगा, खुदा को कहाँ तलाश करना पड़ेगा, इसका खुलासा किया है। लिखा है कि उस किताब में कि एक जौहरी था, सफर कर रहा था, उसके गले में हीरा था। एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो उसके साथ सफर करने लगा। जौहरी को पता चल गया कि ये आदमी जो मेरे साथ सफर कर रहा है, ये मेरे सफर का साथी नहीं है, ये चोर है, हीरा चुराने के इरादे से मेरे साथ सफर कर रहा है। जौहरी ने रात में क्या किया, गले से हीरा निकाला, चोर के सामान में रख दिया। चोर रात भर परेशान हुआ, हीरा तलाश किया, नहीं मिला। सुबह को देखा तो जौहरी ने चोर के सामान से निकालकर गले में रख लिया। बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात में हीरा नहीं मिला, इसके गले में भी नहीं था, और अभी देख रहा हूं गले में हीरा आ गया। सोचा कि दूसरी रात कोशिश करते हैं, नाकाम हुआ। तीसरी रात कोशिश किया, नाकाम हुआ, कामयाब नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया जौहरी के सामने कि तुम आदमी हो या जादूगर हो, तुम्हारे पास कौन सा अजूबा है कि दिन में तुम्हारे पास हीरा रहता है, रात में कहाँ चला जाता? तो कहा कि तुमने कहाँ तलाश किया था? कहा तुम्हारे सामान में। अरे अल्लाह के बंदे, अपने सामान में तलाश नहीं किया था, अपने सामान में तलाश करता तो हीरा मिल जाता। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, खुदा को कहाँ तलाश करता है, अपने दिल में तलाश कर, खुदा तुम्हें मिल जाएगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन
अपना तो बन, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। पैगाम मेरा खत्म हो गया। अब तीसरा पैगाम आपके सामने आ रहा है मदरसे के हवाले से। इंशाअल्लाह मदरसे से ताल्लुक़ रखेंगे, मदरसे के उलमा से ताल्लुक़ रखेंगे, मदरसे की तालीम से ताल्लुक़ रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जल्दी से 2 से 4 मिनट में इस पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। खुलासे पर आ रहा हूँ, तफसील में आपको मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, खुलासे पर आ रहा हूँ और एक अजीम मेहमान के लिए मैं आपको फारिग कर रहा हूँ। उलमा की इज्जत करेंगे, नाकदरी नहीं करेंगे। नाकदरी पर क्या नुकसान होगा, हदीस के हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इस जलसे का पूरा खुलासा है। इस जलसे का खुलासा है जो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। उलमा की नाकदरी मत कीजिए, मदरसे की तौहीन मत कीजिए, मदरसे की तालीम के खिलाफ मत जाइए। आपको क्या नुकसान होगा वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल का फरमान है, पहली हदीस, जो आलिम को बुरा भला कहता है ये नाफरमानी है। किसकी नाफरमानी है? खुदा की नाफरमानी है, पहली हदीस। दूसरी हदीस, जो आलिम को बुरा भला कहता है, दूसरी हदीस क्या कह रही है? वो खुदा के खिलाफ जंग करता है। जो आलिम को बुरा भला कहता है वो खुदा के खिलाफ जंग करता है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो उलमा की इज्जत ना करे, आलिम की इज्जत ना करे, वो मेरा उम्मती नहीं, मैं उसका नबी नहीं। चौथी हदीस आ रही है, आलिम को बुरा भला कहने वाला मुसलमान नहीं होता, मुनाफिक होता है। पांचवी हदीस आपके सामने आ रही है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस आ रही है। खुलासा आ रहा है आपके सामने, पांचवी हदीस, जो आलिम को बुरा भला कहता है वो नबी को तकलीफ पहुंचाता है, जो नबी को तकलीफ पहुंचाता है वो खुदा को तकलीफ पहुंचाता है। खुदा अपनी तकलीफ तो माफ कर सकता है, नबी की तकलीफ को गवारा नहीं कर सकता। हजरत अली की आखिरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप मुसलमान हैं, आपके सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। इंशाअल्लाह आलिम की कदर करेंगे, ना कदरी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब जमाना ऐसा आएगा कि आलिम से लोग मोहब्बत नहीं करेंगे, नफरत करेंगे, तो क्या होगा? जालिम बादशाह मुसल्लत होगा। दूसरा जुमला, खयानत करने वाले हुक्मरान आएंगे। तीसरा जुमला, महंगाई बढ़ेगी, कहत आएगा। चौथा जुमला, दुश्मन के दर पे हमले होंगे। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नास करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। अगर खलवत में बैठे हो तो जलवत का मजा आए, और आए अपनी जलवत में तो साकित हो सखुंदानी। आलिम की शान एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं, मिस्र की तारीख सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है, और अजीब माहौल में आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हम सब के इल्म में बरकत अता फरमाए। मिस्र की तारीख सुनाने के लिए जा रहा हूं और आलिम की शान बताने के लिए जा रहा हूं। मिस्र का बादशाह गुजरा है, उसका नाम था मोहम्मद अली पाशा। उसके बेटे का नाम था इब्राहिम पाशा। ये शाम का गवर्नर था, बहुत बड़ा जालिम था, अपने खिलाफ सुनता नहीं था, सर कलम करा देता था। उस दौर में अल्लाह ताला ने एक आलिम को पैदा किया, दमिश्क की मस्जिद में हदीस पढ़ाने वाला आलिम। नाम याद रखिए, आपके बच्चे, आपके घर अगर बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे का नाम रखिए सईद अहमद नाम रखिए। अल्लाह आपके बच्चे को उस होनहार आलिम का नमूना बनाए। वो आलिम हदीस का दर्स दे रहे। इब्राहिम पाशा को मालूम हुआ कि उस आलिम की इज्जत मुझसे ज्यादा है, लोग उनकी इज्जत ज्यादा करते हैं। गवर्नर मैं हूं, मुझे इज्जत नहीं, वो आलिम है, गवर्नर नहीं है, इज्जत पा रहा है। इसी ख्याल से वो मस्जिद आया। उस आलिम का हाल क्या था? वो पैर फैला करके हदीस पढ़ा रहे थे। पैर में दर्द था, पैर फैलाए हुए थे और हदीस पढ़ा रहे थे। जब वो गवर्नर आया, करीब आया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हदीस पढ़ाते रहे।
आकर के चला गया, इन्होंने बुलाया भी नहीं, ध्यान नहीं दिया। जब वो चला गया तो उसने अपने गुलाम को अशरफी की थैली देकर के भेजा कि उस आलिम दीन की खिदमत में ये नजराना पेश कर दो। वो आलिम दीनदार मालूम होता है, दुनियादार मालूम नहीं होता। दुनियादार आया चला गया, उसने ध्यान भी नहीं दिया। और हदीस पर ध्यान है, कुरान पर ध्यान है, दीनदार मालूम होता है। दुनिया पर ध्यान नहीं है, ये जाओ अशरफी की थैली दे दो। जब गुलाम आया और बताया कि गवर्नर साहब की थैली है, ले लो, तो उस मौके से उस आलिम ने क्या फरमाया, अल्लाह हम सब के बच्चे को ऐसा आलिम बनाए और इस शान का मालिक बनाए। क्या कहा, अशरफी की थैली लेकर के वापिस जाओ, मुझे अशरफी की थैली की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गवर्नर ने यह समझा जो पैर फैलाता है वो हाथ फैलाता है, लेकिन याद रखो जो पैर फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। हाथ फैलाता है तो खुदा के आगे, बादशाहों के आगे नहीं फैलाता। न लालच दे सके हरगिज़ तुझे सिक्कों की झनकारे, तेरे दस्ते तवक्कुल में थी इस्तिग़ना की तलवारें। सिखाए फ़ख्र के आदाब तूने बादशाही को, जलाले कैसरी बख्शा जमाले खानकाही को। किसी जमाने में अंग्रेज मदरसे के खिलाफ था, मदरसे के उलमा के खिलाफ था, मदरसे की तालीम के खिलाफ था। आज बदकिस्मती ये है, मुसलमान होकर के मदरसे के खिलाफ जा रहा है। अंग्रेज मदरसे के खिलाफ गया, सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के इलाके में 10,000 मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया। अंग्रेज मदरसे की तालीम के खिलाफ गया, 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए। अंग्रेज मदरसे के उलमा के खिलाफ गया, मौलाना वली साहब दामद बरकातुम लिखते हैं 52,000 उलमा को फांसी दे दिया। आज बदकिस्मती यह है कि मुसलमान होकर के मदरसे के खिलाफ। मौलाना यूसुफ साली दीवानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मुसलमानों का हाल सुनो, कितनी बदकिस्मत ये कौम है कि मदरसे के खिलाफ, मदरसे के उलमा के खिलाफ, मदरसे की तालीम के खिलाफ। क्या कहती है पहला एतराज, मुसलमानों का क्या कहना है मदरसे के बारे में। हुजूर के जमाने में मदरसा मस्जिद बड़ी होती थी, और आज इस जमाने में मदरसा तो बड़ा होता है, मस्जिद छोटी होती है। मदरसे पर एतराज, मुसलमान होकर के मदरसे पर एतराज। आज का मुसलमान क्या कहता है, हुजूर के जमाने में कलमा और ईमान की तालीम होती थी, आज न जाने मदरसे में क्या क्या तालीम होती है। मदरसे की तालीम पर एतराज।